नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। और धीरे धीरे आप ये देखिए, ये महीना धीरे धीरे समाप्त हो गया और कहीं ना कहीं आलू जो है उसने अपना रुख दिखाया। कभी उसने लहरें मारी, कभी उसने उछाल मारा, कभी वो नीचे भी गिरा। और हमारे जितने भी धुरंधर भाई हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, सभी मैदान में डटे रहे पूरा लठ गाड़ के। और कहीं ना कहीं अब क्या है, अब पूरा बाजार ग्राहक जो है वो देख रहे हैं जंगीराबाद की ओर, संभल की ओर, होशियारपुर की ओर और जालंधर की ओर, माछीवाड़ा की ओर, हरियाणा के कुछ इलाकों की ओर के भैया कब तक जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नए आलू की, नए आलू में और क्या क्या होना बाकी है, क्वालिटी में क्या कुछ फर्क पड़ने बाकी है। क्योंकि अगर हम पुरानों की बात करें तो भाई साहब पुरानों ने तो अपना लगातार जो है अपना रुतबा दिखाया, लेकिन अब समय के हिसाब से उनपे जो है वो बुजुर्ग हो गए हैं। देखा जाए भाई, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो फिर वो यौवन बाल अवस्था में आता है, फिर यौवन में आता है, किशोर में आता है, किशोर में आता है, फिर यौवन में आता है और फिर उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे जो है बुढ़ापे की तरफ भी जाता है। तो ये सब एक सृष्टि का चक्र है। ऐसे ही ये जो आलू है ये भी पैदा किया जाता है किसान के द्वारा और धीरे धीरे इसकी भी स्थितियां बदलती हैं। और जब इसका बुढ़ापा आता है उस समय कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखिए, किसी ने कहा ना कि बुढ़ापे में जो है लोग साथ छोड़ने लगते हैं कि बुढ़ापा किसने देखा है भैया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तो वही कहावत है कि बुढ़ापे में लोग साथ छोड़ने लगते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। ठीक है जी, अपना खुद का ही शरीर हमारा साथी होता है और वो भी बुढ़ापे में धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं जो है ना, इस पुराने आलू को भी जो है लोग कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वो इसका साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको दरकार होती है नए आलू की। भाई सब नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया। आज कहीं ना कहीं मंडी में नए आलू के लिए बहुत तगड़ी जो है खींचातानी हुई है। वो तस्वीरें भी मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं जो है फिलहाल धीरे धीरे नया बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना कि पिछले साल था। ये तो हम लगातार ही बता रहे हैं। पिछले साल जो है 100, 110, 120 गाड़ियां जो है वो ऊपर नीचे होके आती थी। कभी 100 भी आती थी, कभी 90 भी आती थी, कभी 120, 25 भी आती थी, लेकिन लगभग आधी थी। इस बार क्या रहा है, फर्क रहा है पीछे सारी चीजों का। नया आलू जो है वो बढ़ नहीं पाया होशियारपुर का और ऊना का। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नया आलू होशियारपुर ऊना वाला बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो ज्यादा आस लगी है जहांगीराबाद और संभल से लगी है। जहांगीराबाद और संभल जो मंडी में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उसे इस आलू से कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ये भी पक्की बात है। क्योंकि वहां के आलू की जो बात होती है, वहां की जो ग्रेडिंग की बात होती है, हाँ यह है कि जहांगीराबाद वाला और पंजाब वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे बिकता है, लेकिन संभल वाला जो है उन दोनों से ऊपर बिकता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसकी तरफ जो है ग्राहक देख रहा है। लेकिन पुराने वालों के लिए क्या है, पुराने वालों के लिए अच्छी बात यह है कि अभी पुराने की डिमांड चल रही है और वो पुराने की डिमांड चलती रहेगी। उस डिमांड को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई चाह करके भी ये सोचे ना कि पुराना आलू जो है वो बिल्कुल कोड़ियों के भाव मिल जाए। कुछ लोग तो चाहते हैं खैर कि बिल्कुल कोड़ियों के भाव में पुराना आलू आ जाए, बिल्कुल मिट्टी के भाव में पुराना आलू आ जाए। लेकिन भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो पुराना अच्छा आलू जो है वो कहीं ना कहीं भले ही भाव डाउन हो गए हैं, पर वो अपनी जगह पर बिक रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अपनी जगह पे, कि पिछले 10-15 दिन से जो भाव जो भले ही नीचे आ गए थे वहां पर आकर के स्टेबल हो गए हैं। हाँ, लेकिन यह क्वालिटी के हिसाब से उसमें भी 50-100 रुपए का अंतर ऊपर नीचे देखने को मिलता है, ग्राहकी के हिसाब से देखने को मिलता है। तो अब बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में बाजारों से क्या कुछ रिस्पॉन्स जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। बाजारों से आने वाले दिनों में कैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे नवंबर का महीना समाप्त हो गया है, दिसंबर की 10 तारीख के आसपास कहा जा रहा है कि भाई होशियारपुर और जो ऊना का जो फ्रीक्वेंसी है वो हल्की पड़ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर जालंधर, माछीवाड़ा और जो हरियाणा के इलाके हैं वो धीरे धीरे जो है वो चलेंगे और फिर जहांगीराबाद और संभल चलेगा। और कहीं ना कहीं अब जो है आप देख रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन होते हुए ग्राहकी जो है वो आप देख लेंगे चहल पहल अच्छी है। ग्राहकी आज अच्छी चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि शुक्रवार को अमूमन ग्राहकी अच्छी होती है। बाकी कल शनिवार का दिन होता है, शनिवार को डबल मंडी का माहौल बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू के लिए क्या कोई अच्छी बात है।
क्या कुछ स्थितियां जो है वो चलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि भले ही मैं तो आपसे एक बात कहता हूं कि भले ही परिस्थितियां जो है वो नेगेटिव हों, परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिवनेस ढूंढना जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए हम पॉजिटिवनेस ढूंढते हैं, क्योंकि जो उगाता है ना, जो पालता है, उसे पता होता है दर्द, और किसी को दर्द नहीं पता होता। बेचने वाला हो गया, खरीदने वाला हो गया, उसके पास तो देखो आया, उसने तुरंत बेच दिया। बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। पता उसे ही होता है जो खुद उगाता है, जो खुद पालता पोसता है। और जब उसका भाव उसको मिलता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि भैया कितना बुरा हाल इस समय हो रहा है, देखो हम किसान हैं, हम उगा रहे हैं और हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, और क्या कुछ पॉजिटिवनेस है। नेगेटिव बाजारों में क्या कुछ पॉजिटिवनेस की संभावना है। और पॉजिटिवनेस ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा होती है। हमेशा आप सोचते होंगे कि शर्मा जी तो हमेशा पॉजिटिवनेस की बात करते हैं। मैं आपसे उस समय भी 3 महीने पहले जब लोग कहते थे कि भाई साहब तेजी तो इस साल में आएगी ही नहीं, तेजी आ ही नहीं सकती, बंदा ही रहेगा। अब देखिए उस समय मैंने आपसे क्या कहा था, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होता है। नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव ना बोलो, और देखो अच्छा हुआ। चाहे वो 1 महीने के लिए हुआ, चाहे वो 100 महीने के लिए हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं वही चीज है, मैं हमेशा आपके लिए नेगेटिवनेस में से पॉजिटिवनेस ढूंढता रहूंगा। आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते रहिए। आपने सोचना है कि आपने किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको जो है मार्गदर्शन लेना है और उसका फायदा उठाना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अब आपको बताते हैं कि क्या भाव आज आलू के बन गए हैं। चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं, यानी हम जो भाव बताने वाले 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चिंटू भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भैया सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप? ठीक हो भैया जी अमित भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, शुक्रवार का दिन हो गया। सबसे पहले तो बताइए आज आपके कितनी होगी? 175 गाड़ी की अराइवल है जी। 70 गाड़ी कल की बैलेंस है, 25,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ। 35 गाड़ी स्टोर है, 25 गाड़ी सूर्या है, 25 गाड़ी स्टोर की है और 60 गाड़ी नया है जी। और भाई साहब 60 गाड़ी में जालंधर, माछीवाड़ा और ये होशियारपुर होशियारपुर ऊना सभी आलू है। कुछ नहीं, जैसे पता नहीं चल पाया वो जालंधर नया आलू की टोटल लिखा होता है, जब इसमें ऐसे नहीं लगी ऊना की कितनी है या होशियारपुर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो है सबसे ज्यादा गाड़ी होशियारपुर की होगी। होशियारपुर है, फिर ऊना होगा, फिर ये खन्ना माछीवाड़ा। वैसे आपके हिसाब से ऊना कितना होगा? ऊना होना चाहिए 15 गाड़ी होनी है ना। और होशियारपुर कितना होगा? होशियारपुर होगा 25-30 गाड़ी होशियारपुर। और बाकी खन्ना माछीवाड़ा का जो एरिया ये कितनी कितनी होंगी आपके साथ? 8-10 ये भी होंगी। 8-10 गाड़ी मान लें। भाई साहब क्वालिटी कहाँ की अच्छी आ रही है? जालंधर, माछीवाड़ा? क्वालिटी सभी तरह की आ रही है जी, अच्छा भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। अच्छा जी। आलू छोटे हैं, कहीं नए आलू में फटे आलू की भी शिकायत है। जी जी जी। और भाई साहब ये देखो विजुअल चल रहे हैं, जब आप आलू बेच रहे थे हाँ जी, वो विजुअल मैंने बना लिए थे। देखो उस समय कितनी भीड़ भाड़ ये है। नए आलू में ऐसा ही होता है, एक दफा शुरुआत हो जाएगा, दफा सभी ग्राहक जाए एक बाजार के एक गाड़ी में ले जाते, तो सारे उसी में अपना। जी जी। अच्छा भाई कितनी देर में नई की गाड़ी बिक गई? ये वाली मैं देख रहा भीड़ लगी हुई थी। 10 से 12 मिनट लगे होंगे। हाँ। तो कई बार कल ऐसा भी हुआ था कि सुबह से लेके शाम दोपहर तक बैठे रहते तो नहीं बिका था। हाँ ग्राहक लगने की बात है, ग्राहक को पसंद आ गया तो सारे ले जाएंगे जी। अच्छा भैया एक चीज और सुनने में आई है, कल कुछ नई की बैलेंस भी बची है? हाँ बैलेंस बचा था 10-12 गाड़ी बैलेंस जी। तो भैया फिलहाल आज जैसे इतनी तेजी से आलू बिका है नया वाला, उसके पीछे का कारण क्या मान सकते हैं जी? में आ गया जी, मंदा हो गया, पुराने के भाव हो गया, पुराने को बीट कर रहा है वहां जाके। यहाँ पुराना एक ही भाव है, जिसको आधी दुकानदारी नई पे चलेगी, आधी दुकानदारी पुराने पे जी। तो अभी जो टोटल सारी जगह से नया आ रहा है, सबकी क्वालिटी एक जैसी है? होशियारपुर थोड़ा सा बड़ा है क्वालिटी में? क्वालिटी जैसे जैसे दिन बीतेंगे, मौसम में ठंडा का साइज बढ़ता है, वो बड़ा होने के बाद फटे ना। हाँ मेन ये होता है कि आलू में फटास ना आ जाए। जी जी। अच्छा भैया इस बार कोई रोग रूग तो नहीं रहा इसमें? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा जी। और भाई साहब ये भी सुनने में आ रहा था, कुछ लोग जैसे जानकारी हमारे विश्लेषक ही हैं वो बता रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है कि भाई जिस हिसाब से इस बार आलू की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में 100 गाड़ी 125 गाड़ी हो गई थी। पहले जो नया आलू था उसमें थोड़ा सा गैप था जी वहाँ। हाँ। पीछे आलू खेतों में ज्यादा बिक रहा है, और वो आप ये समझे कि दिसंबर 10-12 तारीख से सारे इलाके चल पड़ेंगे। हाँ। यूपी के जितने इलाके हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। वही चीज मैं कहना चाह रहा था कि जैसे यूं कह रहे दिसंबर के 10-12 तारीख तक ये भी हो सकता है जो ऊना और ये होशियारपुर वाला आलू पहले चल जाएंगे, खन्ना माछीवाड़ा जलंधर ये एरिया चल पड़ेंगे, यूपी का आलू चल पड़ेगा जी वहाँ जाके। ऊना होशियारपुर तो खत्म हो जाएगा जी। अच्छा जहांगीराबाद संभल वालों से बात हो रही है भैया? हाँ बिल्कुल हो रही है। क्या कुछ वहाँ प्रोग्रेस है जी? 10 से 15 दिसंबर के करीब शुरू हो जाएगा। अच्छा
तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कह रहे हैं वो लोग फिलहाल, क्या? तो जमीन से जब निकलेगा फसल तो अच्छी है ही है जी, इसमें तो सब कोई दो राय नहीं है करना। जमीन से कैसे आलू निकलता है, ये जब खुदेगा तो पता चलेगा जी। जी। अच्छा भैया, जैसे हम ये देखते हैं इधर वाला जो आलू आता है नया, थोड़ा सा मिट्टी काली होती है, जो इधर से आता है संभल से उसकी उसकी गोल्डन होती है। रेत का फर्क, मिट्टी का फर्क है जी, जो कोई रेतली मिट्टी का था, कोई भारी मिट्टी की होती है। हाँ हाँ हाँ। इसी कारण उनके कलर में फर्क आ जाता है। और भैया उनके भाव में कितना फर्क आ जाता है? भाव में भी 50 से 100 रुपए का फर्क हो जाता है, यानी 100 का फर्क होता है, मंदे में 50 का फर्क हो जाता हाँ, मतलब 50 से 100 मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसमें फर्क आ जाता है। है। हाँ जी। अच्छा भैया, आज शुक्रवार का दिन है, गिराकी कैसी है? ग्राहकी ठीक है जी, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही चल रहा है जी। है ना जी, शुक्रवार को जो नॉर्मल होती है वैसी है। ठीक है, जैसे शनिवार के लिए कई लोग जैसे मंदा मिलता है तो 2 दिन का भी ले जाते हैं। हाँ वो पुराना आलू, नया तो रोज लोग ताजा आएंगे ताजा लेंगे, नया कोई भी 2 दिन का आलू नहीं लेगा। जी 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 जी, सही बात है। अच्छा भैया, कल जैसे सुनने में आ रहा कुछ नए की गाड़ियां जो बैलेंस बची, क्या वो निकल गई या फिर अभी थोड़ी बहुत है? लोड हो जाती है कुछ ऐसे। 12 गाड़ी बची थी जो शाम तक रिपोर्ट थी, वो रात को कोई लोड हुई तो मेरे को कह नहीं सकते हो जाती। हाँ हाँ हाँ। कहीं कहीं बाहर की डिमांड आ जाती है तो लोड भी हो जाती है। तो वो बैलेंस किस वजह से बची होगी? आलू उस हिसाब से ज्यादा था आलू या ज्यादा क्वालिटी? जाके कुछ मंदा आ गया, कुछ क्वालिटी का भी रीजन होता है। हाँ, जो छटी हुई क्वालिटी है वो। जो हल्का माल होगा, हल्का ही बचा होगा, बढ़िया तो बिक जाते हैं। बढ़िया अब आपके सामने कितनी देर लगी बिकने में जी। तो भैया वो जो बैलेंस वाली गाड़ियां, वो क्या भाव मान सकते हैं उनका जी? 350-400 जी। 450 में बिक जाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा भैया, हमारे जो अभी नए पुराने वाले ना, वो भी थोड़ा दिल थाम के बैठे हुए हैं, और वो भी पूरा साल हमारा चलाते हैं, उनकी भी बात करनी जरूरी है। बिल्कुल पूरा साल चलाते हैं, और पूरा दिसंबर बिकना है अभी तो वो आलू, क्या पूरा बात है। दिसंबर बिकना है। मेरे पास यूपी चंदौसी से जो भी आलू आ रहे हैं, कई किसान मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पिछले हफ्ते कुछ खत्म हुए, कुछ इस हफ्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ अगले हफ्ते खत्म हो जाएंगे जी आलू की। अगर थोड़ी सेल कम होगी तो वहाँ जाके वहाँ आलू आना भी थोड़ा पहले से कम हो जाएगा जी। अच्छा भैया, अराइवल चिप्स होना की आप समझो कि एक हफ्ता पहले 50 गाड़ी की थी, वो अब 30 गाड़ी पे आ गई है, और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते वो 20 गाड़ी पे आ जाएगी। जी, धीरे धीरे पुराना आलू समाप्त हो जाएगा 10-1 दिन में। सेल भी कम हो जाएगी और समाप्त भी होता चला जाएगा जी। तो भैया भाव तो बता ही दो, चंदौसी से शुरू करो। चंदौसी वाले बिक रहे हैं जी 450-500 550 तक बिक रहे हैं। कौन सा जी? चिप्स वाला 5-5.5 उनकी समझो। संबल वाले बिक रहे हैं 350-400 रुपए जी। और भाई साहब सूर्या? सूर्या बिक रहा है उनका 600 से 700 के बीच। चंदौसी का? चंदौसी वाले संबल वाले 50-100 का फर्क? संबल वाले 500 से 600 के बीच। ठीक है। और भाई साहब डायमंड आलू? डायमंड आलू भी 450-500 550 समझो जी। भाई साहब अलीगढ़ वाले? अलीगढ़ वाले चिप्स होना समझो 350-400 रुपए की। 37? 37 3 3.5। हाइब्रिड 250 से 300। हर दिन प्रतिदिन जो है ना, इनकी क्वालिटी के हिसाब से भाव डाउन हो रहा है। अब ऐसा होता है कि परचून में नहीं बिकता 1-2 गट्टे करके, जब भी आ रहा है आलू इकट्ठा थोक में बिक रहा है। जो भी लेके जा रहा है 50-100 गट्टे, चाहे वो अब आए चाहे वो 2 दिन के बाद आए, आलू ऐसे बिक रहा है कि 1-2 गट्टे करके अब गाड़ी खाली नहीं होगी जी। हमने आलू की तरफ डिमांड ज्यादा है। अच्छा अमित भैया, सूर्या क्या भाव मान सकते हैं जी अलीगढ़ का? अलीगढ़ का सूर्य समझो 500 रुपए के आसपास। भैया ये जो गुल्ले और बम्पर हैं, चंदौसी बम्पर? बम्पर तो बिक रहा है जी, गुल्ले की बिक्री बहुत कम है। गुल्ला समझो आप 150 से लेके 250 पौने 300 रुपए। भैया एक चीज है, देखो पहले गुल्ला ज्यादा बिक रहा था, बम्पर बिक रहा है, कारण? नए आलू पे डिमांड है, जो पुराना जिसको भी चाहिए वो मोटी टपक का चाहिए, मोटा आलू में सप्लाई ज्यादा है। जी भैया, तो फिर क्या मतलब इसमें कुछ और बदलाव आ सकता है? अभी यही चलेगा गुल्ले बम्पर? चलता रहे, गुल्लों की डिमांड बिल्कुल कम होती चली है जी। तो भैया एलआर की पोजीशन और बताओ। एलआर भी 450-500 रुपए बिक रहे हैं जी। अच्छा भैया, क्या लगता है कि पुराने वालों ने जो है, जिनके पास जैसे 10 गाड़ी 15 गाड़ी रहा हो, उन्होंने तेजी के दौर में अच्छा मुनाफा कमा लिया? उस समय कमाया जाके, उस समय किसान को कहा भी गया कि आलू बेचे तो वो लोग और तेजी में देवा जाके। हाँ। आगे जिसको जो भाग में होता है वो वही मिलता है। हाँ। भाग से नहीं लड़ सकते हम। हाँ। और भैया जो बाजार की फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना, जिनको पता है ना बाजार एक जैसा नहीं रहता, उन्होंने अपना आलू निकाल लिया टाइम से। बिल्कुल निकाला जी, है ना। और लास्ट में जो बचा वो हल्का बचा। पिछली बार कई बार किसानों को बाद में दाव लग गया था, बाद तेजी आ गई थी, तो कई बार किसान उसी आस में होता कि जैसे पिछले साल हुआ था इस साल भी। बाकी समय सब जब समय एक जैसा नहीं रहता। लेकिन अमित भैया, मुझे वो दौर भी याद है आज से 3 महीने पहले, जब बहुत से लोग डरा रहे थे, पर आपने ये कहा था कि भाई साहब डरो मत, तेजी तो एक बार जरूर आएगी। धीरे धीरे निकलता भी, उस समय जो कैच कर गया वो कैच कर गया जी। हाँ जी, हाँ जी। ये हमेशा होता है कि आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता। 700 होता तो कहता 1000 हो जाए, 1000 होता कहता 1200 हो जाए, 1200 होता कहता 1500 हो जाए। जी जी जी। तो ये तो सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए कि आप कहाँ उसके उधर आलू बेचने का। जी जी। तो अमित भैया बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मार्गदर्शन देने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मेरी फर्म का नाम यश ट्रेडिंग कंपनी है, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भैया अपने फलों पे कट्टे कितने होंगे? 25,000 कट्टे। 25,000 तो हो जाएंगे धीरे धीरे साफ? हाँ, टाइम लगेगा, हफ्ते 7-8 दिन 10 दिन लगेंगे। धीरे धीरे नीचे का बैलेंस पुराने का हल्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया आलू तो गाड़ी में बिक जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा नए का, क्या? कोशिश तो करेंगे जी, सभी आड़ती भाई मिलकर कोशिश करेंगे माल बिक जाए शुक्रवार का, और बिकना चाहिए जी माल। धन्यवाद। आजी शुक्ला जी, सब बढ़िया? बढ़िया सब। चलो, तो ये देखो जी, भाई साहब का बोर्ड है YTC यश ट्रेडिंग कंपनी, वंश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, अमित भैया का आप संपर्क कीजिएगा। देखिए हमारे आड़ती भाई लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं। आपने भी सेवा का मौका इनको
अवश्य देना है। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्ला जी जय जवान जय किसान, बोलो भारत माता की जय, जय सिया राम। जय श्री राम।